हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने डीजी एजुकेशन के चैनल पर स्वागत है भाई। कैसे हो? ठीक हो ना? लास्ट की क्लास में अपन किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। कहाँ तक आ गए थे किसानों में? शेखावाटी कर लिए थे क्या? नहीं, शेखावाटी नहीं हुए थे। अपन ने बूंदी तक कर ली थी बात। बूंदी तक याद है कि नहीं? देखो, याद करने की चीजें हैं, समझने की भी चीजें हैं। कुछ आंदोलन कैसे हुआ, क्या घटनाएं रही। जैसे अपन ने अब तक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो निमोचना क्या है, किसान आंदोलन है, या निमोचना जो हत्याकांड है वो तो आप लोगों को याद करना ही है। डेट बताओ दिखा। 13 मई 1925। गोलियां किसने चलाई? छाजू सिंह ने। गांधी जी ने इसे क्या कहा? जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा विध्वंसकारी। और किस समाचार पत्र ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी? रियासत ने या तरुण ने? रियासत ने, ध्यान रखना। और तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इस घटना को क्या किया था? सचित्र प्रकाशित किया था। सबसे ज्यादा क्या है, इंपोर्टेंट है, निमोचना हत्याकांड, याद होना चाहिए। बेंगू की अपन ने बात की थी, बूंदी की अपन ने बात की थी। आज अपन बात करेंगे शेखावाटी की। आगे चले तो ठीक है। हेडिंग डाल रखी होगी आप लोगों ने, शेखावाटी किसान आंदोलन, और अगर नहीं डाल रखी है तो डाल लो शेखावाटी किसान आंदोलन। देखो, कुछ नहीं है। देखो, मैं चीज समझाता हूँ। वही एक राजा होगा, एक कर वाला सीन ज्यादा रहेगा कि कर बढ़ा दिए हैं, और कर बढ़ाने के बाद में कुछ नेता आएंगे जो कि किसानों का समर्थन करेंगे। एक सेकंड। हाँ, कर, मेन चीज क्या है? कर। मैंने आप लोगों को बता दिया, लगभग किसान आंदोलन जो हुए हैं ना, वो करों की वजह से हुए हैं कि भाई साहब कर ज्यादा है, कर क्या करो, कम करो। उसकी वजह से किसानों का क्या होता था? शोषण होता था। किसान जो साहूकार है उनके कर्ज जाल में फंस जाते थे, फिर किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी। ऐसे जो कर है ना, कर मेन जड़ क्या है? जड़ क्या है? कर। इसी की वजह से जितने आंदोलन हुए वो इसी की वजह से हुए हैं। और वैसे आपसे कारण कभी पूछा नहीं जाएगा कि ये जो किसान आंदोलन है वो निम्न में से किस कारणों से हुआ, आज तक तो पूछा गया है नहीं। हो सकता है आरएस मेंस में पूछा जा सके। आरएस मेंस में वैसे पूछ चुका है 50 वर्ड में ये प्रश्न कि राजस्थान में कृषक आंदोलन के कारण बताए, तो अब दोबारा पूछने के चांस कम है। इस बार प्रश्न पूछ सकता है आरएस मेंस में, अगर जल्दी वैकेंसी आई तो, कि राजस्थान में किसान आंदोलन के क्या प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वो आरएस वालों के लिए छोड़ी जाए। अपन बात करते हैं किसकी? शेखावाटी किसान आंदोलन की। पहले तो बताओ, शेखावाटी पता है ना? शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी मुख्यतः 3 जिले आते हैं। इधर वाले जो सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, चूरू हो गया, नागौर का थोड़ा सा उत्तरी पार्ट भी इसमें आता है, लेकिन इतना मेजर नहीं है। 3 जिले कौन कौन से? एक तो है झुंझुनू, एक है सीकर, और एक चूरू। किस में आते हैं? शेखावाटी में। शेखावाटी के एक सामंत हुआ करते थे, कल्याण सिंह। कौन सामंत? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के एक दिन मन में आई कि भाई साहब कर बढ़ाया जाए, पैसा कम आ रहा है, थोड़ा पैसा अपन को ज्यादा चाहिए। पैसा क्या चाहिए? पैसा। तो कल्याण सिंह ने करों में वृद्धि कर दी। क्या कर दी? करों में वृद्धि कर दी। अब वृद्धि कर दी तो भाई साहब किसानों को बुरा लग गया। बोले यार, पहले तेरे को इतना पैसे दे रहे हैं, इतने कर दे रहे हैं, शर्म तो कर थोड़ी सी, और बढ़ाया जा रहा है। अब बढ़ाएगा तो क्या होगा? आंदोलन हो गया। आंदोलन का जो नेतृत्व करता है मुख्य रूप से रामनारायण चौधरी। कौन है? रामनारायण चौधरी। मैंने आपको कल भी बताया, रामनारायण चौधरी किसानों में हर जगह मिलेंगे, हर जगह गए थे रामनारायण चौधरी। और एक बात ये भी कही थी आप लोगों को, अगर आपको कोई नेतृत्व करता याद नहीं है, अगर उसमें ऑप्शन में रामनारायण चौधरी है तो लगा के आ सकते हो, 50% चांस है कि वो सही हो जाएगा। तो बात करते हैं, लिखवाते हैं आप लोगों को शेखावाटी किसान आंदोलन। किधर गया? ये लिखो, देखो शेखावाटी किसान आंदोलन, हेडिंग डाल ही रखी होगी, लिखो इसमें 1922 की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है, स्वतंत्रता से लगभग 20-25 साल पहले की बात है। 1922 में सीकर के सामंत कल्याण सिंह, अंडरलाइन कर लेना कल्याण सिंह को, कल्याण सिंह ने करों में वृद्धि कर दी। अगली लाइन लिखो, राजस्थान सेवा संघ के मंत्री। अब ये राजस्थान सेवा संघ क्या है, इसकी बात मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। ये राजस्थान में कुछ संस्थाएं भी हुई जिन्होंने लोगों की आवाज उठाने का काम किया, जिनमें से एक संस्था कौन थी? राजस्थान सेवा संघ। इसके मंत्री हुआ करते थे उस टाइम पे रामनारायण चौधरी। कौन हुआ करते थे? रामनारायण चौधरी। अंडरलाइन करना, राजस्थान सेवा संघ को, रामनारायण चौधरी को के नेतृत्व में
आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया गया? आंदोलन चलाया गया। लिखो जल्दी से लिखो। फिर बाद में आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया। टाइम आता है 1931 का। राम नारायण चौधरी ने सोचा यार ऐसे बात नहीं बनेगी, ये जो सामंत बैठा है इसके तो जू ही नहीं रोंग रही है, अपन को एक संघ बनाना पड़ेगा, एक समूह बनाना पड़ेगा और फिर बाद में राजा के पास जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने है ना 1931 में एक क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया। किसका गठन किया? क्षेत्रीय जाट महासभा। अंडरलाइन कर लेना, प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन कब हुआ? 1922, 1931, 1932, 1933, 1934। ध्यान रखना 1931। पूरी लाइन देखो, गठन किया गया। संस्थापक कौन है? अपने राम नारायण चौधरी साहब। लिखो जल्दी से लिखो। 3-4 बातें ही हैं शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में। देखो सबसे जो बड़ा किसान आंदोलन था ना वो बिजोलिया था। बिजोलिया में कह सकते हो कि आप 2-2.5 पन्ने आपके भरे होंगे, बाकी सब में 4-4 बातें। बेंगू में कितनी बातें लिखाई? मैंने 4 बातें लिखाई। एक तो बेंगू है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। शुरू कहाँ से हुआ? 1921 में मैनाल नामक स्थान से। मैनाल कहाँ है? भीलवाड़ा में। स्टार मार्क लगा लेना, ध्यान रखना। मैनाल चित्तौड़गढ़ में मत कर देना। फिर नेतृत्व करता कौन? अपने राम नारायण चौधरी। फिर बाद में वहां के सामंत अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता हुआ। राजा ने असफल कर दिया, उसे बोल्शेविक की संज्ञा दे दी और फिर बाद में किसानों ने विद्रोह किया। विद्रोह किया तो अपने 2 किसान भाई मारे गए, रूपाजी और करपाजी। बताओ कितनी बातें? 4 बातें। ऐसे सब में बेंगू में 4, नीमुसड़ा में 4 बातें। ठीक है, 3 तो वो कथन हो गए, एक घटना होगी छाजू सिंह वाली। ऐसे बूंदी में 2-3 बातें, ऐसे शेखावाटी में भी 3-4 बातें। अब ज्यादा बड़ा नहीं है, अब सब छोटे 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 छोटे। बस बिजोलिया ध्यान रखना, याद करनी है, एक एक चीज छोड़ना नहीं है कुछ भी। लिख लिया ना? आगे चले तो चलो आगे चला जाए। कहाँ गया भाई? ये लो आगे चलो। अब बात आती है अप्रैल 1934 के। अप्रैल 1934 में होता क्या है? अपने एक यहाँ महिला थी जिनका नाम है किशोरी देवी। ये हरलाल खर्रा की पत्नी हुआ करती थी। इन्होंने है ना अपने यहाँ शेखावाटी में एक जगह पड़ती है कठरातल सीकर में, यहाँ पर 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। कितने का? 10,000 महिलाओं का। छोटी बात नहीं है। 1934 में किसी एक महिला ने, ठीक है, 10,000 महिलाओं को क्या किया? नेतृत्व किया। छोटी बात समझते हो क्या? 1934 की बात है। आज किसी जो आज की महिला देख लो ना, वो भी 10,000 महिलाओं का क्या नहीं कर सकती? नेतृत्व नहीं कर सकती एक साथ, एक पीरियड में। लेकिन किशोरी देवी ने तो किया। कितनों का? 10,000 महिलाओं का। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उस टाइम की कुछ सन देखो आप, 1934 है। 1934 में महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। यहाँ तो किशोरी देवी घर से बाहर निकली है, निकल के बाद में जनता को आवाज दी है, आवाज देने के बाद में महिलाओं को जोड़ी है, जोड़ने के बाद में यात्रा निकाली है। कितनों की? 10,000 महिलाओं की। बोले कर कम करना पड़ेगा राजा को, क्योंकि राजा रोटी हमारी वजह से खाता है, क्योंकि हम कौन है? किसान। कौन है? किसान। तो ध्यान रखना, स्टार मार्क लगा लेना। कई बार पूछा गया है। कटराथल में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व निम्न में से किस महिला ने किया? तो कौन है? किशोरी देवी। और किशोरी देवी कौन है? हरलाल खर्रा की पत्नी है। इनकी बात भी करेंगे आगे चल के। अभी लिखो जल्दी से। फिर बाद में अपने 5 ठिकाने हैं जिन्हें कहा जाता है पंच पाणे। मुख्यतः जो शेखावाटी के किसान आंदोलन हुए वो यहीं हुए, कह सकते हो आप। कौन कौन से? पंच पाणे में मंडावा, मलसीसर, नवलगढ़, डुडलोद, बिसाऊ। याद होना चाहिए। प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि निम्न में से कौन सा पंचपाणे में शामिल है, निम्न में से कौन सा पंचपाणे में शामिल नहीं है। पंचपाणे मतलब 5 जगह। कितनी जगह? 5 जगह। मंडावा, मलसीसर, नवलगढ़, डुंडलोद और बिसाऊ। ऐसे याद नहीं हो तो MNDB से याद कर लेना। M से मंडावा हो जाएगा, मैं से मलसीसर हो जाएगा, न से नवलगढ़ हो जाएगा, D से डुडलोद हो जाएगा, B से क्या हो जाएगा? बिसाऊ हो जाएगा। बताओ कितना इजी है? MNDB। बोलो 4-5 बार। MNDB। M से मंडावा, मैं से मलसीसर, न से नवलगढ़, D से डुडलोद, B से बिसाऊ। ये सारे के सारे ठिकाने गए हैं शेखावाटी में अपने। ठीक है, आगे वाली बात लिखो। एक लंदन है, पता है आप लोगों को, यूरोप का एक बढ़िया शहर है अंग्रेजों का। आज भी आधे से ज्यादा भारतीय यहाँ पर बसे हुए हैं। ठीक है, लंदन के समाचार पत्र था एक। लंदन में एक समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम था डेली हेराल्ड। क्या नाम था? डेली हेराल्ड। मतलब रोजाना की अपडेट। किसकी? शेखावाटी किसान आंदोलन की। ध्यान रखना।
इस जो ये समाचार पत्र निकलता था ना, इसमें शेखावाटी किसान आंदोलन की खबरें छपती थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस समाचार पत्र में शेखावाटी किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित की जाती थी? तो कौन है? डेली हेराल्ड। कहां से निकलता था? लंदन से। अब देख लो शेखावाटी कितना अमीर हुआ करता होगा। अभी भी अमीर है। अपने राजस्थान में सबसे अमीर घरानों में कह सकते हो आप शेखावाटी घराना है। यहाँ लगभग हर फैमिली ताक रखती है अपनी। ठीक है भाई साहब, तो लंदन हो गया। डेली हेराल्ड लिख लो, ये जल्दी से लिख लो। लंदन से ध्यान रखना और कहीं से मत कर देना। समाचार पत्र का नाम क्या है? डेली हेराल्ड। गिनती के है ना समाचार पत्र 4-5 है किसान आंदोलन में। एक तो प्रताप नामक समाचार पत्र था जो किससे संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। और एक मराठा है, वो भी किससे है? बिजोलिया से। एक डेली हेराल्ड है, ये किससे है? शेखावाटी से। एक आधा और आएगा आगे जिसकी बात अपन करेंगे, शायद जनजाति आंदोलन में आएगा। लिख लिया ना? चले, ये लो आपका शेखावाटी किसान आंदोलन समाप्त। बताओ 4 बातें गिनती की, 1 2 3 ऊपर 2 5। ठीक है, बात खत्म। आगे चलो, आगे लिखो मारवाड़ किसान आंदोलन। अब मारवाड़ राजस्थान से बाहर है क्या? मारवाड़ पता है किस क्षेत्र को कहते हैं? जहां पर जोधपुर है, ठीक है, और कौन सा है? जोधपुर के नीचे ये नागौर वाला हो गया, पाली हो गया, ये सारा इधर वाला जो क्षेत्र है वो मारवाड़ कहलाता है। दक्षिण वाला क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। अपना जयपुर वाला क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। और नीचे 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वो हाड़ौती कहलाते हैं। ये चीज पता है, ज्योग्राफी आराम से पढ़ रखी है। तो मारवाड़ की बात करते हैं पर कोटा में हो, कहां पर? बेंगू में हो गया, बूंदी में हो गया, शेखावाटी में हो गया। मारवाड़ वालों ने कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? हमारे यहाँ पर पैसा ज्यादा है क्या राजाओं को, अंग्रेजों को देने के लिए? गलत कर रहे हो। सब किसानों को मीटिंग बुलाओ, मीटिंग बुलाकर एक सभा बनाओ, सभा बनाकर अब आंदोलन की क्या रखो? नींव रखो, डंका बजाओ आंदोलन का। तो यहाँ पर देखना बेंगू, बूंदी, शेखावाटी किसान आंदोलन का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है मारवाड़ पर भी। और इन्होंने 1 मई 1938, ध्यान रखना तारीख अंडरलाइन कर देता हूं मैं, 1 मई 1938 को। 1 मई याद नहीं हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1938 याद कर लेना। इन्होंने एक सभा बनाई जिसका नाम क्या है? मारवाड़ लोक परिषद। क्या नाम है? मारवाड़ लोक परिषद। इधर लिख देता हूं मैं, मारवाड़ लोक परिषद। परिषद का मतलब होता है सभा। और ये बनी कब? 1938 में। ये पता होना चाहिए, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा। मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ 1938, 1939, 1942, 1946, 1938। ध्यान रखना कब? 1938 को। इस सभा ने ना मारवाड़ के किसान आंदोलनों, जो आंदोलन हुए या जो किसान हुए, उनकी आवाज मजबूती से राजाओं और अंग्रेजों के सामने रखी। अब राजाओं के सामने अपनी आवाज रखना मतलब विद्रोह, विद्रोह मतलब फिर गोलियां चलेगी। तो यहां पर भी एक क्या हुआ? कांड हुआ। कांड का नाम क्या है? डाबड़ा कांड। पहले ये लिख लो, बेंगू, बूंदी और शेखावाटी किसान आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ पर भी पड़ा। 1 मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई, जिसने किसानों का समर्थन किया और सरकार की कटु आलोचना की। आलोचना करोगे तो भाई साहब डंडा लगेगा, डंडा लगेगा तो किसान भड़केंगे, किसान भड़केंगे तो गोलियां चलेंगी, गोलियां चलेंगी तो कांड होगा। कांड का नाम क्या है? डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड किस तारीख को होता है? 13 मार्च 1947। कुछ नोट किया, वापिस से 13 आया। राजस्थान के लिए 13 बहुत खराब है। विमोचना कब हुआ? 13 मई 1925। डाबड़ा कब हो रहा है? 13 मार्च 1947। आगे मानगढ़ भी पढ़ेंगे, उसमें भी 13 आएगा। 17 नवंबर 1913 उसकी डेट है, 17 नवंबर 1913। उसमें 13 लास्ट में है। उसमें 13 कहाँ है? लास्ट में है। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए, कांड हुए, जिनमें राजस्थान में 13 है। या तो आगे है जैसे इसमें है, या फिर पीछे है। अब ये भगवान जानता है कि 13 का चक्कर क्या है। लेकिन अपन की बात करनी है किसकी? कांड की। कांड मतलब सीधी सी बात है, अंग्रेज गोलियां चलाएंगे, बेचारे किसान मारे जाएंगे। तो कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। कहां हुआ? डीडवाना में। डीडवाना अपने जगह पड़ती है नागौर के पास में, वहां पर ये कांड हुआ। तो लिखो 13 मार्च 1947 को डीडवाना में। लिख लिया? चले आगे, तो चला जाए आगे। फिर इसके नीचे लिखनी है एक बात, मैं बताता हूं आपको। लिखो डीडवाना में, लिखो डीडवाना में मारवाड़ राज्य परिषद व किसानों की सभा पर अंग्रेजों द्वारा
अंग्रेजों द्वारा, डावड़ा कांड में लिखना है ये बात, अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई जिसमें रामूराव, नंदराव, चुन्नीलाल, दुर्गाराम, धन्नाराम शहीद हो गए। 5 जने हैं, ध्यान रखना। क्या हो गए? शहीद हो गए। एक तो है अपने रामूराव जी, एक है नंदराव, 2 तो राव है, रामूराव, नंदराव, 2 लाल हैं, चुन्नीलाल, सॉरी लाल एक ही है, और 2 क्या है? राम है, एक दुर्गाराम है और एक क्या है? धन्नाराम है। याद हो जाएंगे 500 के नाम, आप लोगों को याद होना चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन से डाबड़ा कांड में शहीद हुए? पहले तो डाबड़ा कांड हुआ कब? 13 मार्च 1947 को। देखो इधर कब हुआ? 13 मार्च 1947। कहाँ हुआ? डेट वन में। पहली चीज यही है, याद कर लो, तारीखें याद करनी पड़ेंगी। बोले सर तारीखें याद कैसी हो, इतनी सारी तारीखें हैं। कुछ नहीं करना, एक पन्ना लेना है, इधर लिखना है तुम लोगों को कांड, घटनाएं जो भी है, सामने लिखनी है तारीख, तारीख लिख के लगाना है आपके दीवार के सामने, या फोन में स्क्रीनशॉट ले लो और उसके कवर पेज पर लगा लो। गिनती से 10, 15, 20 बार देखोगे, याद हो जाएगा। जिस दिन सपने में ये तारीखें आ गई कि मतलब निमोचना इतनी तारीख को, ठीक है, मारवाड़ इतनी तारीख को, डाबड़ा इतनी तारीख को, डाबी इतनी तारीख को, ठीक है, और मानगढ़ हत्याकांड इतनी तारीख को, उस दिन मान लेना तुमको तारीखें याद हो गई। अगर मैं पूरे इतिहास में तारीखें निकालू ना, कल्चर में गिनती की 20 तारीख है, 20 तारीख याद नहीं कर सकते यार। इतनी बड़ी सैलरी लोगे, सैलरी भी 20,000 से ज्यादा आएगी। जब तुम नौकरी लगोगे ना, तो उसकी सैलरी भी 20,000 से ज्यादा मिलेगी आप लोगों को। तो 20 तारीखें याद नहीं कर सकते, फिर क्या याद कर सकते हो? याद करनी पड़ेगी, जबरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार चाहती है, क्योंकि आरपीएससी चाहती है। वैसे आरपीएससी कुछ नहीं चाहती, लेकिन मान लो चाहती है कि आप तारीखें याद करें, आप इस तारीखों को भूले नहीं, क्योंकि इन तारीखों को हमारे लिए हमारे लोग क्या हुए थे? शहीद हुए थे। क्या हुए थे? शहीद हुए थे। और शहादत को कभी भुलाया नहीं जाता। याद करनी पड़ेगी आप लोगों को ये चीजें, ठीक है। और तरीका मैंने बता दिया, एक पन्ने में लिखो और आगे चिपका दो। रोज सुबह शाम देखो, गिनती से 10 दिन में आप लोगों को सारी तारीखें याद हो जाएंगी। नहीं, एक दिन मैं ही लिखवा दूंगा आप लोगों को, सारी एक जगह लिखवा दूंगा, मामला ही खत्म करूंगा। एक बार चैप्टर होने दो, फिर बाद में ये नाम आप लोगों को याद करने, रामूराव, नंदराव, चुन्नीलाल, दुर्गाराम, धन्नाराम। कितने हैं? 5 है। 2 राम है, एक चुन्नीलाल है, 2 राव है, एक रामूराव है और एक नंदराव है। ये जो शहीद हुए हैं उनके भी नाम आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे बंगू में कौन हुए, ठीक है, निमोसड़ा में कौन हुए, बूंदी में कौन हुए, नानक जी भी झंडा गीत गाते हुए, यहाँ पे कौन हुए? रामूराव, नंदराव, चुन्नीलाल, दुर्गाराम, धन्नाराम। ठीक है, आगे लिखो। 1923 की बात है। अपने मारवाड़ में एक महान व्यक्ति हुए जिनका नाम क्या है? जय नारायण व्यास। एक स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हो इनको, जय नारायण व्यास। शेर ए राजस्थान कहा जाता है कि नहीं? जय नारायण व्यास को। आराम से डीप से बात करेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो अपन को यहाँ पढ़नी है। जैसे इन्होंने एक सभा की स्थापना की जिसका नाम क्या है? मारवाड़ हितकारिणी सभा। क्या है? मारवाड़ हितकारिणी सभा। कब की? 1923 में। जय नारायण व्यास ने 1923 में एक सभा बनाई जिसका नाम क्या है? मारवाड़ हितकारिणी सभा। याद होनी चाहिए, लिखो जल्दी से इस चीज को। जय नारायण व्यास 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। फिर बाद में आगे चलो। 1929 में जय नारायण व्यास ने ना जमींदारी या सामंती प्रथा उन्मूलन आंदोलन का नेतृत्व किया। क्योंकि देखो, ज्यादातर जो कर लगाया करते थे या किसानों को शोषण किया करते थे वो या तो जमींदार करते थे या सामंत करते थे। तो इन्होंने ना 1929 में एक आंदोलन ही चला दिया, बोले यार इनकी जड़ें ही खत्म करो तुम। ठीक है, जब ये सामंत जमींदार ही नहीं रहेंगे तो कर कौन लगाएगा, किसानों का शोषण कौन करेगा। तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या है? जमींदारी या सामंती प्रथा उन्मूलन आंदोलन। कब चलाया? 1929 में। 1923 में तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। 1929 में क्या चलाया? आंदोलन चलाया। कौन है? जय नारायण व्यास है। अपने शेर ए राजस्थान बात करेंगे, डीप से करेंगे। ये दो जो बातें लिखाई हैं इनकी भी बात करेंगे अभी, लेकिन किसान आंदोलन में आ रहा है तो लिखवा रहे हैं। फिर आगे लिखो। अपने मारवाड़ में एक आंदोलन और हुआ जिसका नाम क्या है? नापतोल आंदोलन। ठीक है, ये पशुओं से संबंधित था। इसका नेतृत्व अपने किया चांदमल सुराणा ने। किसने किया? चांदमल सुराणा ने। बस एक ही लाइन लिखनी है। नापतोल आंदोलन नेतृत्वकर्ता कौन है?
चांदमल सुराणा। फिर आगे एक कांड और हुआ जिसका नाम है कांगड़ा कांड, जो कहाँ हुआ, बीकानेर में हुआ। कांगड़ा कांड बीकानेर में, बस एक एक बातें लिखनी है। कांगड़ा कांड का हुआ बीकानेर में। नापतोल जो आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया, चांदमल सुराणा ने। लिख लो जल्दी से। ये आपका मारवाड़ किसान आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। बस इतनी ही बातें हैं, लिख लिया ना, ठीक है। तो आगे चला जाए। क्या हुआ भाई, कैसे अटक गया भाई, चल जा, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अटक गया। चले आगे, लो अब डालो दुधवा खारा किसान आंदोलन। अगला कौन सा है, दुधवा खारा किसान आंदोलन। देखो दुधवा एक जगह है जो कि वर्तमान में कहाँ है, चूरू में है। पहले ये बीकानेर रियासत में आती थी। आप लोगों को पता है बीकानेर किधर है, उत्तर के साइड में, उत्तर पश्चिम में। बीकानेर एक रियासत हुआ करती थी, उसमें आता था। और जब ये उसमें आता था उस समय वहाँ के राजा हुआ करते थे ठाकुर सूरत सिंह। सूरत सिंह बहुत अत्याचार करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो दुधवा खारा किसान आंदोलन है वो ठाकुर सूरत सिंह के अत्याचारों के कारण ही हुआ। वहां पर कुछ लीडर खड़े हुए जिनका नाम है मघाराम वेद और उनकी बहन खेतूबाई, और कौन है, हनुमान सिंह है। 3 जने हैं। इन्होंने आवाज उठाई राजा के खिलाफ, बोले कि राजा जी अत्याचार बंद करो। मघाराम वेद है, उनकी बहन खेतूबाई है और हनुमान सिंह है। कितने जने हैं, 3 जने हैं। आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। मघाराम वेद, खेतूबाई और हनुमान सिंह। आंदोलन का कारण क्या है, इस आंदोलन का कारण देखो, ये ठाकुर सूरज सिंह के अत्याचार। कौन है, ठाकुर सूरज सिंह के अत्याचार। और एक बात और, दुधवा वर्तमान में कहाँ आता है, चूरू जिले में आता है, लेकिन पहले ये बीकानेर रियासत में आता था। 3 बातें हैं, बात खत्म है। दुधवा खारा किसान आंदोलन भी क्या है, समाप्त है। लिख लो जल्दी से, इतनी सी बात है। बताओ इसमें कोई समझाने की बात है क्या, कुछ नहीं है। दुधवा वर्तमान में चूरू में, पहले बीकानेर में था, ठीक है। और दूसरी, आंदोलन का कारण क्या है, ठाकुर सूरज सिंह के अत्याचार है। फिर बाद में तीसरी, नेतृत्वकर्ता कौन है, मघाराम वेद है, उनकी बहन है खेतूबाई और हनुमान सिंह। मघाराम वेद की बात अपन आगे चल के भी करेंगे, जब प्रजामंडल पढ़ेंगे ना उनमें भी बात करेंगे। लिख लिया, चले आगे, तो चला जाए। ये लो, मेव किसान आंदोलन। आगे हेडिंग डालो, मेव किसान आंदोलन। मेव आप लोगों को पता है अपने राजस्थान में एक जाति है, कहाँ पाई जाती है, अलवर भरतपुर में पाई जाती है। तो मेव किसान आंदोलन भी कहाँ होगा, अलवर भरतपुर में ही होगा। और ये जहाँ पर रहते हैं उसको मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। तो कई बार अलवर भरतपुर न देके क्या दे देता है, मेवात। तो मैंने यहाँ पर मेवात भी लिखा है, देखो मेवात क्षेत्र से संबंधित है। अलवर व भरतपुर के मेवात क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा, मेव किसान आंदोलन। नेतृत्वकर्ता कौन है, यासीन खान है। कौन है, यासीन खान। दूसरा कारण क्या है, लगान की उच्च दरें। लगभग सब में यही है, लगान की क्या है, उच्च दरें है। दूसरी, मेव मुसलमानों की सांप्रदायिक मांगे। ये कभी पूछ ले आप लोगों को कि मेव मुसलमानों का संबंध कहां से है, तो मेवात क्षेत्र से। मेवात क्षेत्र किसे कहते हैं, अलवर भरतपुर को कहते हैं। बस ये 3 बातें हैं, 3-4 बातें लिख लो जल्दी से, 3-4 बातें लिख लो। अलवर भरतपुर हो गया, नेतृत्वकर्ता कौन हो गए, यासीन खान हो गए, लगान की उच्च दरें होगी, मेव मुसलमानों की क्या होगी, सांप्रदायिक मांगे होगी। इसके बाद में 9वां लिखना, शुद्धि आंदोलन भरतपुर में। शुद्धि आंदोलन कहां हुआ, भरतपुर में। बस यही बातें लिखनी है आप लोगों को। लिख लिया, तो आपके किसान आंदोलन क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब बात करेंगे अपन किसकी, जनजातीय आंदोलनों की, जिसकी बात करेंगे अपन कल की क्लास में। अब इस चैप्टर में और क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं करना। जैसे मैंने लिखाया है, जिस तरीके से लिखा है वैसे कि वैसे लिखना है। 2-3 बार याद करोगे, फिर बाद में रफ कॉपी में लिखोगे, चैप्टर याद हो जाएगा। फिर कुछ नहीं करना, अपन इसके क्या लेंगे, एमसीक्यू लेंगे। जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस या बोर्ड पे करेंगे, और एक बार आप घर पे भी कर लेना, आपका काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और इसके बाद में अपन साथ में ले लेंगे जनजातीय आंदोलन भी। ज़्यादा नहीं है, 2-3
जनजातीय आंदोलन है, एक तो दो तो भीलों के ही हैं अपने, एक मीणाओं का है। बस 3 आंदोलन अपन को क्या पढ़ने हैं, तो इनकी बात कल करेंगे।